नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो अपन एक्सरसाइज अपनी जो 8.1 चल रही थी उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्वेश्चन 7 कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपको दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, कोट ए का जो है मान निकालोगे। कोट ए बराबर क्या आएगा आपके पास 3 गुणा में आगे जाके भाग में, तो ये आ गया आपके पास 4/3। अब आप देखोगे कि कोट होता क्या है, तो ये देखने के लिए आप किसके पास जाओगे, लाल बट्टा कक्का के पास जाओगे। इसको पूछोगे कोट क्या होता है, तो पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन और 4 नंबर पे जो होता है वो क्या होता है, कोट। यानी कि आधार बट्टे लंब जो होता है उससे अपन क्या बोलेंगे, कोट। तो कोट आपका होता है आधार बट्टे लंब। कोण क्या है, ए है, तो कोण ए यहाँ पे होता है। कोण ए के जस्ट सामने वाली भुजा को अपन बोलते हैं लंब, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, और बच के जो है वो उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो आधार कितनी है आपके पास 4, तो इसको आप लिखोगे 4K। और लंब कितनी है 3, तो इसको आप लिखोगे 3K। और आपको क्या निकालनी है, तीसरी भुजा निकालनी है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रमेय क्या बोलती है, ये बोलती है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का नाम क्या आपके पास, कर्ण का नाम आपके पास SC। और आधार अपन बोल सकते हैं जिसपे त्रिभुज टिका हुआ होता है उसे क्या बोल देते हैं, आधार। आप इसके हिसाब से भी आधार और लंब ले सकते हो, इससे भी सवाल गलत नहीं होगा। वैसे डायरेक्ट समझना चाहो तो जिसपे त्रिभुज टिका हुआ होता है उसे अपन बोलते हैं आधार, और जो खड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं अपन लंब। लंब का नाम क्या है, AB। ठीक है, तो AC बताओ, AC है नहीं हमारे पास, AC निकालनी है हमें। AC बराबर BC का मान 3K, तो अपन बोलेंगे 3K की होल स्क्वायर प्लस AB कितनी है 4K, तो 4K की होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया AC स्क्वायर बराबर 3 3 9K स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर कितनी होगी, 4 चौके 16। तो 9 और 16 होता है 25। तो AC स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 25K स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास आएगा AC बराबर √25K स्क्वायर। और हमें पता है स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, और 25 का रूट होता है 5। तो AC अपने पास आ गया 5K। तो ये मान आ गया AC का। AC कितना है 5K। हमें यहाँ पे एक तो टेन का मान चाहिए, और एक चाहिए कोस का, और एक चाहिए साइन का। इन तीनों के मान अपन पहले निकाल लेते हैं। तो 9 लगाएंगे। अब एक तो हमें मान चाहिए होगा साइन A का, और एक हमें मान चाहिए होगा कोस A का, और एक हमें मान चाहिए होगा टेन A का। इन तीनों के मान चाहिए होंगे हमें। ठीक है, इन तीनों के मान अपन देखते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या आपके पास, लंब है BC बट्टे कर्ण क्या आपके पास, कर्ण है AC। बोलो BC का मान कितना है, BC का मान है 3K, और AC का मान कितना है, AC का मान है आपके पास 5K। तो K से K कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3/5। आगे आप देखोगे कोस A का मान, कोस क्या है, कोस होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार आपके पास क्या है, आधार है AB, और कर्ण क्या है AC। तो AB बट्टा AC। बोलो AB का मान कितना है 4K, और AC का 5K। 4K/5K, K से K कैंसिल, ये आ गया आपका 4/5। लास्ट में देखते हैं टेन। टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब BC और आधार क्या है AB। तो ये आ गया आपका BC/AB। BC कितना है, BC है 3 और AB है 4। 3K/4K, K से K कैंसिल, ये आ गया आपका 3/4। इन सभी के हमने मान निकालने। अब आपको चेक ये करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे, LHS साइड लेके चलोगे। LHS साइड है वैसे की वैसे लिख दोगे, 10 स्क्वायर A/1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब मान रखते हैं अपन 1 माइनस 10 का मान क्या है, 10 का मान है 3/4। 3/4 की होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3/4 की होल स्क्वायर। इसको सरल करते, 1 माइनस 3 की स्क्वायर होती है 9, और 4 की होती है 16। 9/16, चिन्ह का फर्क है सिर्फ, नीचे लिखेंगे 1 प्लस 9/16। ऊपर का ऊपर लघुत्तम, नीचे का नीचे लघुत्तम।
लघुत्तम लेंगे तो ऊपर भी 16 लघुत्तम आएगा और नीचे भी कितना आएगा 16। पहले ऊपर कर लेते हैं। 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16, यहाँ 16 से 16 कट गए, माइनस में कितना बचेगा 9। और बड़े वाला बट्टे लगाते हैं, नीचे लघुत्तम लेते हैं, कितना आएगा वही 16। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 16 को इसके पास लेके जाओगे तो 16 एकम है 16 प्लस 16 से 16 कट गए, ऊपर कितने बचे 9। नीचे वाले 16 से नीचे वाले 16 कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास आएगा 16 में से 9 गए 7 बट्टे नीचे 16 और 9 कितने होते हैं 25। तो कितना है 7 बट्टे 25। अब आप लोगों कौन सी साइड है RHS। RHS में आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। RHS में आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का मान कितना है 4/5 और साइन का मान है 3/5। तो आप पहले तो लिखोगे 4/5 की होल स्क्वायर माइनस 3/5 की होल स्क्वायर। तो 4 की स्क्वायर होती है 16, 5 की 25, 16/25 माइनस 9/25। लघुत्तम लोगे कितना आएगा 25। अगर नीचे वाले सेम हो तो अपन डायरेक्ट घटा सकते हैं, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7। तो ये आएगा आपका 7/25। आपने LHS साइड निकाली थी 7/25 आई थी, और अब आपने RHS निकाली है, ये भी कितनी है ये 7/25। दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो आप लिखोगे अतः आपकी जो LHS साइड है वो RHS साइड के क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है tan a बराबर 1/√3 और आपको ये दो मान निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए पहले हम ये देखेंगे हमें कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं। तो लाल बट्टा काका के पास जाएंगे, लाल बट्टा काका को पूछेंगे आपको दिया गया tan। tan क्या होता है साइन कोस tan। tan होता है 3 नंबर, लंब बट्टे आधार। तो आपको लंब और आधार दिया गया है, ठीक है। तो कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब a है। कोण a है तो a के सामने वाली भुजा हो गई लंब और ये हो गई आधार। लंब आपके पास है 1 और आधार आपके पास है √3। लंब है 1 और आधार कितना है √3। आपको ये वाली भुजा यानी कि कर्ण आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। और किसी समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं तो अपन क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो अपन बोलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या बोलती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण का हमारे पास नाम है AC स्क्वायर प्लस आधार का नाम हमारे पास क्या है, आधार का नाम हमारे पास है, चलो आधार वैसे मान लेते हैं अपन जिसपे त्रिभुज टिका हुआ होता है, ठीक है। तो त्रिभुज किस पे टिका हुआ BC पे, BC स्क्वायर प्लस खड़ी वाली भुजा लंब होती है तो AB स्क्वायर। अब इनमें मान रखते हैं अपन, AC का मान हमारे पास है नहीं, AC स्क्वायर बराबर AB का मान है, सॉरी BC का मान है कितना 1। इसको 1 K ले लेना या फिर 1 को K से गुणा करते हैं तो क्या आता है K आता है। ये होगा K स्क्वायर प्लस इसको भी √3K लिख देना, √3K की होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास आएगा AC स्क्वायर बराबर K स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल 4K स्क्वायर, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो AC स्क्वायर हो गया 5K स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आगे क्या लगता है रूट। तो आपके पास आएगा AC बराबर √5K स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास आ गया AC बराबर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है पर √5 पे रहेगा तो √5K, ठीक है। तो ये आपके पास कर्ण कितना आ गया √5 आ गया, ठीक है। अब करते हैं अपन आगे। आपको मान चाहिए होगा साइन A का और कोस A का और साइन C का और कोस C का, 4 मान चाहिए होंगे आपको। एक नाव लगाते हैं पहले तो। अब आपको साइन A का मान चाहिए होगा और कोस A का चाहिए होगा। पहले इन दोनों के मान निकाल लेते हैं अपन। कोण A के लिए सामने वाली भुजा ये लंब होती है, ये आधार होती है, ये कर्ण होती है, इस हिसाब से काम करेगा ही। तो चलो देखो साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब, लंब का नाम है BC बट्टे कर्ण का नाम क्या है AC। तो आप देखोगे BC का मान जो है वो K है और AC का जो मान है, AC का मान है वो √5K है, √5K। K से K कैंसिल आ गया 1/√5। कोस ये देखो कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार आपके पास है AB बट्टे कर्ण आपके पास क्या है AC। तो AB को आप बोलोगे कितना
√3 के, √3 के, और इसको बोलोगे √5 के से के कैंसिल हो गया, √3 बटे रूट कितना आ गया 5। ये तो मान आए हमारे पास साइन ए और कोस ए के। अब अपन मान निकालते हैं किसके, एंड और हमें मान चाहिए होंगे, किसके मान चाहिए होंगे, साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। तो कोण सी के लिए लंब और आधार क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे होंगे हमें पता है, अगर अपन कोण सी लेते हैं तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब, तो ये यहाँ से आधार मिटाते हैं और ये जो लंब है वो क्या हो जाएगी, बदल कर आधार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें मान तो साइन का ही चाहिए, तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे करण। तो लंब इस बार ये लंब यानी कि एफ बी बट्टे करण यानी कि एस सी, एफ बी बट्टे एस सी। एफ बी कितनी है, एफ बी आपके पास √3 के, √3 के बट्टा एस सी कितनी है, √5 के। तो के से के कैंसिल, ये आ गया आपके पास √3 बट्टे √5। कोस सी निकालो, कोस क्या होगा, आधार बट्टे करण, आधार है 20C, आधार है 20C और करण है SC, तो 20C बट्टा SC। चलो बताओ 20C के है और ये कितनी है, एक √5 के से के कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 बट्टे √5। हमारे पास साइन ए आ गया, कोस ए आ गया, साइन सी आ गया और कोस सी आ गया, चारों मान आ गए। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 में आपको इसका मान पूछा है, तो मान रखो साइन ए का मान कितना है, साइन ए का है 1 बट्टे √5 इंटू कोस सी का, कोस सी यहाँ पे इसका भी है 1 बट्टे √5 प्लस कोस ए का √3 बट्टे √5 साइन सी का √3 बट्टे √5। तो ये आ गया आपके पास कुल मिला के 1 एकम 1, √5 को √5 से गुणा करते हैं तो 5 बाहर आ जाता है, यानी कि रूट के अंदर अगर आपके पास दो संख्या हो ऐसे सेम हो और इनको आप गुणा करते हो तो ये क्या हो जाएगी, √5 की होल स्क्वायर हो जाएगी और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो 5 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि रूट के अंदर अगर सेम संख्या और उसको गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, प्लस ये भी √3 सेम है तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी √5 सेम है तो 5 क्या आ जाएगा, बाहर। अब देखो इनको जोड़ते हैं, अगर नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 बट्टे 5। तो ये हमारा मान आया 4 बट्टे 5। अब इसको करते हैं, कोस ए कितना है, कोस ए है √3 बट्टे √5 इंटू कोस सी 1 बट्टे √5 माइनस साइन ए 1 बट्टे √5 इंटू साइन सी 3 बट्टे √3 बट्टे √5। इनको अगर अपन सरल करते हैं, सरल अपन यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास √3 बट्टे, ये देखो 5 अंदर सेम है रूट के अंदर तो 5 बाहर आ जाएगा, बट्टे 5 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, नीचे रूट के अंदर सेम संख्या तो वो बाहर आ जाएगी, बट्टे 5। ठीक है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे लघुत्तम लोगे 5 तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर √3 माइनस √3 सेम में से सेम घटाओ 0 बट्टे 5, यानी कितना आ गया 0। या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो आप, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बोलोगे यहाँ पे देखो सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हो तो कितना आता है, 0 आता है। तो इसका मान अपना है 4 बट्टे 5 और उसका मान कितना है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रखा है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, PQR, और समकोण त्रिभुज PQR के अंदर जो Q कोण है वो क्या है, समकोण है। और आपको कुछ चीजें और दे रखी है, PQ बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो PQ है ये कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। आपको मीटर सेंटीमीटर ऐसे दे दे तो उसके बाद के लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपके पास है PR और QR, दो भुजाओं का जोड़ दे रखा आपको कितना, 25। अब हमारे पास दिक्कत ये आ जाती है, हमारे पास कितनी भुजाओं का जोड़ है, 2 भुजाओं का जोड़ है, तो अपन एक भुजा डायरेक्ट नहीं लिख सकते कौन सी भुजा कितनी होगी। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, एक का मान निकालें, जैसे अपन यहाँ से QR का मान निकाल लेते हैं। तो QR का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, QR को यहाँ पे रखना पड़ेगा और PR को आगे भेजो, 25 यहाँ पे प्लस का आगे जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, 25 माइनस से PR। तो ये क्या हो गया, QR का मान आ गया। तो QR की जगह अपन लिखेंगे 25 माइनस
पी आर। ठीक है, अब हमारे पास कितनी भुजाएं हो गई, 2 भुजाएं हो गई, और ये तीसरी भुजा में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस बार समकोण त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, तो आप बोलोगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि 2 भुजाएं हमें दी गई हो और तीसरी भुजा में ज्ञात करनी हो तो अपन क्या लगाते हैं, पाइथागोरस से प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारे पास जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हो गई कर्ण, तो कर्ण का नाम है हमारे पास पी आर स्क्वायर, आधार जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब जो खड़ी भुजा है पी क्यू स्क्वायर, सबके मान लिख दिए। अब आप देखोगे आपके पास पी आर का मान है, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान नहीं है तो पी आर को पी आर लिखना पड़ेगा आपको। क्यू आर का मान है कितना, 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर की होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 5 की स्क्वायर। आगे करते हैं अपन, आप देखोगे कि पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर बराबर, फिर आपके पास 25 माइनस पी आर की होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर अपन कैसे खोलते हैं, पहले की स्क्वायर, ए की स्क्वायर यानी कि 25 की स्क्वायर होती है 625 प्लस बी की स्क्वायर यानी कि पी आर की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर होगी। अब लिखते हैं अपन माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 2 ए बी, 2 ए का मान है 25 और बी का मान कितना है, ए बी का मान है पी आर 2 ए बी। ठीक है, प्लस 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25। तो आप देखोगे इधर भी पी आर की होल स्क्वायर है और इधर भी पी आर की होल स्क्वायर प्लस की है, तो पी आर की होल स्क्वायर से पी आर की होल स्क्वायर कैंसिल हो गई। अब देखो 625 और 25 कितना हो गया आगे, 650। ठीक है, ये देखो 25 दूनी 50 पी आर, इधर किसका है 50 पी आर माइनस का है, इधर कौन बचा 0। 50 पी आर को इधर लेके आएंगे तो इधर किसका हो जाएगा, ये 50 पी आर है प्लस का बराबर है 650। तो पी आर बराबर आपका आएगा 50 गुणा में आगे जाके भाग में 650 बट्टे 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अगर 65 में आप 5 का भाग दोगे तो 13 पंजो कितना होता है 65, तो आपकी पी आर कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। तो कुल मिला के आपका पी आर का मान आ गया कितने सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए क्यू आर, तो आप क्या लगाओगे, बिकॉज क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, 25 माइनस पी आर के बराबर है। तो यहाँ से मान निकालोगे आप 25 माइनस पी आर का मान आपने निकाल रखा है, पी आर का मान कितना है 13, तो 25 में से 13 माइनस करोगे तो ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, ये कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर आई है। आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये जो समकोण त्रिभुज था इसकी तीनों भुजाएं हमने क्या कर ली थी, ज्ञात कर ली थी। पी क्यू अपनी 5 आई थी, क्यू आर अपनी 12 सेंटीमीटर आई थी और पी आर कितनी आई थी 13 आई थी। इसके बाद हमें आगे क्या निकालना था, सवाल में भी पूछा गया था, एक तो साइन पी पूछा गया था, एक कोस पी पूछा गया था, एक टेन पी। तो पहले साइन पी का मान निकालते हैं। साइन पी क्या होता है, तो अपन देखेंगे पी, कोण पी के लिए इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई कर्ण। साइन क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से पूछते हैं, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, क्यू आर है, ठीक है, बट्टे कर्ण का नाम क्या है हमारे पास है पी आर। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 13। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइन पी। साइन पी के बाद हमें पूछा है कोस पी। तो कोस पी क्या होगा, कोस होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का नाम हमारे पास है पी क्यू, ठीक है, कर्ण क्या है हमारे पास है पी आर, पी क्यू बट्टे पी आर। पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5 और पी आर वो कितना है 13। इसके बाद लास्ट 10 पी। 10 क्या होता है, लंब बट्टे आधार, 3 नंबर होता है। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब है क्यू आर बट्टे आधार हमारे पास क्या है पी क्यू। क्यू आर कितना है, क्यू आर है 12 और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5। ये आ गया 12 बट्टे 5। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है सत्य और असत्य। ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य, ये बात आपको बतानी है।
तो पहला अपना जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। tan a का मान 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो अपन को पता है कि tan, जब हमने टेबल बनाई थी तो हमने देखा था tan का जो मान होता है 0 डिग्री, 0 के बाद हमने देखा था किसका 30, फिर 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद है 90। टेबल में 5 कोण थे हमारे पास, उनका हमने मान देखा था। 0 पे tan का जो मान आया था वो 0 आया था, 30 पे आया था 1/√3 और 45 से आया था 1 और 60 पे आया था √3 और 90 पे कितना आया था अनंत। तो आप देखोगे tan का मान 1 से यहाँ तक, तब आप देखोगे यहाँ तक तो 1 से क्या है छोटा है। फिर यहाँ से जैसे आगे जाते हो तो आपको पता चलेगा tan का मान √3 का मतलब 1.732 अनंत, जिस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो tan का मान अनंत तक हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं tan का मान सदैव 1 से कम हो, tan का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये देखो कोण 60 के लिए √3 हो रहा है और कोण 90 के लिए कितना हो रहा है, अनंत हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है आप बोलोगे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी कि असत्य है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। ये बोल रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5, क्या ये हो सकता है? कोई भी कोण है A, उसके लिए sec A का मान 12/5 हो सकता है। 12/5 का मतलब है इसका मान कितना आएगा, लगभग 5 दूनी 10 और 520, 2.4 के समथिंग आएगा। तो sec की जो टेबल है उसमें पहले आप कोस की ध्यान करो। कोस की टेबल क्या होती है, कोस की होती है साइन की उल्टी होती है। वहां से चलेंगे 1, 0 डिग्री के लिए मान आता है 1, और फिर 30 डिग्री के लिए मान कितना आएगा, √3/2, फिर आएगा 45 के लिए 1/√2, फिर आएगा 1/2 और लास्ट में कितना आएगा 0। इसका उल्टा करते, ये मान मैंने किसके लिखे हैं, कोस थीटा के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो कोस का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, सेक होता है। इनको उल्टा पलट के लिखना है, 1 का उल्टा 1 होगा, 2/√3, फिर आता है √2, फिर आता है 2, फिर क्या आता है 0। तो आप देखोगे कि कोण, किसी भी कोण के लिए सेक का जो मान होता है ना वो 0 और सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, क्या कर दी, यहाँ पे देखो इसको 0/1 समझो, 0/1 को उल्टा करोगे तो ये आएगा 1/0, 1/0 यानी कि अनंत। तो कोण सेक जो है, सेक का मान है 2 से बड़ा कहां तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। तो कोई भी कोण ए के लिए ये मान क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सेक का मान कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है, ऐसा हो सकता है, ये सत्य है। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की। ये बोल रहा है कोस ए जो है वो कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है कोसेकेंट, इसका क्या है, संक्षिप्त यानी छोटा रूप है। हमें पता है कोसेकेंट का छोटा रूप जो होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। तो ये जो कोस ए है ये कोसेक एंट का छोटा रूप है, नहीं है। ये किसका छोटा रूप है, ये छोटा रूप है कोसाइन का। कोसाइन का छोटा रूप क्या होता है, कोस होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। तो आप बोलोगे ये क्या है, असत्य है। 3 नंबर पे अपन बात करते हैं, क्या सॉरी 4 नंबर पे, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था, कोट और ए का ये गुणनफल नहीं होता है। इसका मतलब होता है किसी कोण ए के कोट का क्या है, मान है। कोट ए का क्या मतलब होता है, किसी कोण ए के कोट का मान। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसको आप बोलोगे ये क्या है, असत्य है। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये हमारे पास किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर है 4/3 हो सकता है क्या। साइन थीटा होता क्या है, हम लाल बट्टा कक्का से देख लेते हैं। साइन थीटा जो अपना वो होता है लंब बट्टे करण। तो ये आपके पास है लंब और करण के मान, लंब बट्टे करण। यहाँ पे आपको पता चल रहा है लंब तो है 4 और कर्ण कितना है 3, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो कर्ण भुजा होती है सबसे बड़ी होती है, आधार और लंब क्या होते हैं, इससे छोटे होते हैं। पर यहाँ पे स्टेटमेंट ये बोल रहा है लंब तो 4 है और कर्ण 3 है, यानी कि कर्ण तो छोटा है और लंब क्या है, बड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट आपका ये क्या है, गलत है, क्या है, असत्य है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।